हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रवीण भारद्वाज आप सबों के बीच आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द विचार। अल्फाबेट के बाद जो हमारा जो चैप्टर है वो वर्ड है। क्योंकि वर्ण से आप शब्द बनाते हैं, हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द से वाक्य बनाते हैं। उन्हीं वाक्यों में पंक्चुएशन मार्क यानी कि चिन्ह विचार का आप प्रयोग करते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस बनाकर हम पैराग्राफ बनाते हैं, किसी स्टोरीज को लिखते हैं, किसी ऐसे को लिखते हैं। विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हिंदी में निश्चित तौर पर लिख पाते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वर्ड, तो सबसे पहले इसका हम एक डेफिनेशन बनाएंगे कि वर्ड्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए गौर करेंगे, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स का अर्थ हो गया अक्षरों का वह समूह। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच जो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच अक्षरों का वह समूह जो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए complete sense that is called वर्ड। अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसी को हम शब्द कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच का अर्थ हो गया जो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे प्रोनाउंस का मैं जो क्लास कराऊंगा तो उसमें निश्चित तौर पर मैं इसको बताऊंगा कैसे क्या है। विच का जो कैसे होता है, हु का जो कैसे होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, ये आगे का हमारा जो वीडियो होगा उसमें निश्चित तौर पर इसको बताया जाएगा। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का अर्थ होता है कि पूर्ण अर्थ। A group of letters which makes a complete sense that is called word. Example. क्लास, जो हम क्लास कर रहे हैं उसका क्लास, टीचर, पेन, इसेट्रा। ये जो वर्ड्स है इसका ये डेफिनेशन है। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें किन किन वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, उनका यूज कैसे है, आगे चल के उसका नाम किस रूप में बदल जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द के दो भेद हैं। नंबर वन, मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द उसको बोलते हैं। सार्थक शब्द। नंबर टू, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस वर्ड, निरर्थक शब्द।
तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, एकदम क्लियर है। और जिनका अर्थ कोई अर्थ नहीं निकले उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक मतलब कोई अर्थ नहीं, ये अर्थ वाला हो गया, ये बिना अर्थ वाला हो गया। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए, हिंदी बोलने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, कर्ता की आवश्यकता पड़ती है। वो कर्ता जो होते हैं, पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमारा नाउन है। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए, किसी विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए हमें संज्ञा यानी कि नाउन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नाउन, नाउन मीन्स हो गया संज्ञा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी जगह, इसी को कहते हैं। जो आगे हमारा जो चैप्टर होगा उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाने वाला कोई शब्द होना चाहिए, उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन ये दोनों कर्ता बनकर किसी क्रिया को या फिर किसी गुण को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई गुण रखते हैं, कोई लंबा होता है, जैसे राम लंबा है, सीता लंबी है, हाथी मोटा है, कपड़ा लाल है। तो कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई जगह जो होता है ना, कुछ न कुछ गुण होता है, उसके लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव यानी कि गुण रखने के साथ साथ कोई क्रिया करता है, कार्य करता है, उसको हम वर्ब से इंडिकेट करते हैं। क्रिया, वर्ब। ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया है, इस क्रिया की भी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे आप काम करते हैं, आप लिखते हैं, आप धीरे धीरे लिखते हैं, आपके लिखने की जो क्रिया हुई, उसकी जो विशेषता हुई, वो धीरे धीरे हुई। मैं तेजी से दौड़ता हूं, आई रन फास्टली, आई रन फास्ट। तो ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, इसकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, उसको हम एडवर्ब से इंडिकेट करते हैं। एडवर्ब। अब है कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, प्लेस ऑफ वैल्यू, कोई जगह पर रहता है। जैसे दिस इज माई पाम, या मेरी हथेली है, और ये चौक है। द चौक इज ऑन माई पाम। ये जो चौक है ये हमारे हथेली पर है। द चौक इज इन माई हैंड। यानी कि एक नाउन को कोई स्थान देने का काम या किसी दूसरे नाउन से संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन यानी कि स्थिति, संबंध। इन माई हैंड, ऑन माई हेड, इन माई पॉकेट, on my face, the glass is on my face, the spectacles is on my face, on my eyes। तो प्रीपोजिशन का काम है नाउन या प्रोनाउन को स्थान देना, संबंध व्यक्त करना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, आई एम रेडी बट यू आर नॉट रेडी। इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन। और हमारी दुख को व्यक्त करने के लिए, हमारी खुशियों को व्यक्त करने के लिए, जो आश्चर्य है उसको व्यक्त करने के लिए जो शब्द होते हैं उसको इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के रूप में इसको जानते हैं। अब आप इसको गौर से देखेंगे, क्योंकि ग्रामर का, किसी भी ग्रामर के बुक में आप जब देखते होंगे तो सबसे पहले जो चैप्टर होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, निश्चित तौर पर। तो आप देखते हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। आप यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा आपको समझ में निश्चित तौर पे आ जाएगा कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को
8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में बांटा गया है। उनके कार्यों के अनुसार जहां पर जिसका उपयोग है, क्योंकि एरर्स जो पढ़ाई होंगे, जो कॉम्पिटेटिव आपका जो इंग्लिश चलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, इसकी निश्चित तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी पर आप एरर क्लियर कर सकते हैं और बना सकते हैं। आपका 100% आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बना? इसी मीनिंगफुल वर्ड से ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बना, जिसका डेफिनेशन है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups। 8 ग्रुप्स, देखिए ये 8 ग्रुप्स है। 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in sentences each group is called parts of speech। इस तरह से यदि बच्चों को हम समझाएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों यहां पर बोला गया ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, कार्यों के अनुसार उनका जो वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक भाग को ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। और शब्द भेद आपको 8 प्रकार के होते हैं। इसको बार बार स्टूडेंट याद करता है, छात्र याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका यूज हम किस जगह पर करेंगे, इसको कैसे हम अपने माइंड में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के माध्यम से निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आया होगा। आने वाला जो हमारा वीडियो होगा, जो भी वीडियो होंगे, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाला है। तो धैर्य रखें, निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। निश्चित तौर पर मैं काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होऊंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ सीख भी रहा हूं, आप बच्चों को सिखा भी रहा हूं। क्योंकि मैं इस YouTube चैनल पे मैं नया हूं, हो सकता है कि किन्हीं वीडियो में मुझसे कुछ गलतियां हो। इन सभी गलतियों को आप नजरअंदाज करते हुए, मुझे क्षमा करते हुए आप अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करेंगे। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।